हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी जेईई और जेईई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये काफ़ी स्कोरिंग भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। अगर आपने इस पर एक बार कमांड बना ली तो आप इसे कभी भूलते नहीं हैं, और अगर आप इसे कभी भूलते नहीं हैं तो इससे आए हुए क्वेश्चन को कभी आप छोड़ के नहीं आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल है। आप इसको शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम की शुरुआत कहाँ से होती है। बाइनोमियल थ्योरम आपका एक्चुअली 9-10 से रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर आप 9-10 से रिलेट इसको कर पाएंगे तो ये आपको और ज़्यादा ईजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपना बाइनोमियल थ्योरम ये बाइनोमियल जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, बाय का मतलब होता है दो, टू, बाय मतलब टू, और नॉमियल्स मतलब टर्म्स। तो ऐसी टर्म्स या ऐसे टर्म्स, नॉमियल मतलब टर्म्स, मीन्स कहने का ये है कि बाइनोमियल में दो टर्म्स होती हैं और उन दो टर्म्स की एक इक्वेशन को, दो टर्म्स को हम ना एक्सपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आपने a प्लस बी की अगर पावर 1 हो तो आप इसे लिखते हैं a प्लस बी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर किसी की पावर 1 हो तो वो एज इट इज आ जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि भाई a प्लस बी की पावर 2 है, तब हमें क्या करना पड़ता है, इसे एक्सपेंड करना पड़ता है। इसे एक्सपेंड करने के लिए 9-10th में आपको आइडेंटिटी सिखाई जाती है कि आपको क्या करना है कि आपको a का स्क्वायर करना है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड करते हैं। यहीं पर अगर पावर 3 होती है, मीन्स a प्लस बी की होल पावर 3, तब आपको थोड़ा सा मुश्किल जाता है एक्सपेंड करने के लिए। जो आइडेंटिटी आपको बताई जाती है जनरली वो बच्चों को याद नहीं रहती, तो थोड़ा सा टफ जाता है। मीन्स यहाँ पे होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो पावर 4 होती है, तब आपको इसको एक्सपेंड करने के लिए तब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई पावर 4 को कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर आप विदाउट बाइनोमियल थ्योरम इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि a प्लस बी की पावर 2 इंटू a प्लस बी की पावर 2। चलिए, आप a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि a प्लस बी की होल पावर 5 का क्या होगा, a प्लस बी की होल पावर 6 को एक्सपेंड कैसे करेंगे, या a प्लस बी की होल पावर 20 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, तब यहाँ पर आपको फॉर्मूले बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। मीन्स कि आपका जो लॉजिक है, आपका जो ब्रेन है ना, वहाँ यहाँ पे जवाब दे देगा। आपको चाहिए यहाँ पर कि एक ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला हो जिनसे इन सभी की एक हमें आंसर मिल जाए कि भाई अगर मैं चाहता हूं कि a प्लस बी की पावर 4 कितनी होगी तो वो भी पता चल जाए उसी फॉर्मूले से, और मैं चाहता हूं कि a प्लस बी की पावर 5 कितनी होगी तो वो भी पता चल जाए उसी फॉर्मूले से, या a प्लस बी की पावर 20, 30, 40, 1000, 100 कुछ भी हो, हम वो फॉर्मूला लगाएं और हमारा आंसर आ जाए। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम की जो शुरुआत होती है वो होती है कि दो टर्म्स और उनकी पावर n को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। तो याद रखिएगा कि बाइनोमियल में हमेशा दो टर्म्स होती हैं a और b, और इनकी पावर हमेशा n होती है। और ये जो n होता है ये बिलोंग करता है, n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसकी पावर अगर नेगेटिव होगी तो वो बाइनोमियल थ्योरम में नहीं आएगा। तो n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और a और b के बारे में बात कर लेते हैं। भाई a और b ये दोनों, a में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, और a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो a जो है हम बोलते हैं कि a बिलोंग कर सकता है रियल नंबर से। दूसरी चीज, ये जो b है ये भी बिलोंग कर सकता है रियल नंबर से, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a और b बोथ बिलोंग कर सकते हैं रियल नंबर से, जबकि n जो है केवल और केवल नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने पहले हम इसकी फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसके लिए आप देखो, जब आपने a प्लस बी की पावर 1 ली
तो आपके पास दो ही टर्म आई a प्लस बी। लेकिन जब आपने a प्लस बी की पावर 2 ली तो यहाँ पे आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्चुअली ये तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। जब आप लेते हैं a प्लस बी की पावर 3 तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स आती हैं? 1, 2, 3, 4। तो कहने का मतलब ये है कि जब पावर 1 थी तो टर्म्स थी 2, जब पावर 2 हुई तो टर्म्स हो गई 3, जब पावर 3 हुई तो टर्म्स हो गई 4। तो इससे क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर मैं a प्लस बी की पावर यहाँ पे 4 लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टर्म आएंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इस तरीके से 5 टर्म्स आपको मिलेंगी, जो भी होंगी, बट आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आपको a प्लस बी की पावर अगर यहाँ पे 5 लेता हूँ मैं तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। अगर मैं a प्लस बी की पावर 6 लेता हूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएंगी। तो आप देखते जा रहे हो कि जैसे मैं पावर 1 ले रहा हूँ तो टर्म्स 2 आ रही है, मीन्स एक ज़्यादा आ रही है। जब पावर 2 ले रहा हूँ तो उससे एक ज़्यादा, 3 से एक ज़्यादा, 4 से एक ज़्यादा, 5 से एक ज़्यादा और 6 से एक ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर n लेंगे, अगर मैं यहाँ पे n लूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी? n प्लस 1। पहली बात तो ये। चलो अब दूसरी बात शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप इसका जो जनरल फॉर्मूला है उसकी बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहता है बाइनोमियल थ्योरम का? बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ये कहता है कि भाई अगर a प्लस बी की पावर मैं n लेता हूं तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? यही तो बाइनोमियल थ्योरम है। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो ये इक्वल होगा यहां पर NC0। NC0, अब NC0 का मतलब क्या है कि यहां पर जो कॉम्बिनेशंस हम बना रहे हैं वो n टर्म में से 0 कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। तो NC0 a की पावर n, a की पावर n एंड b की पावर 0, और ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, इससे अगली जो टर्म आएगी वो आएगी NC1 a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई b की पावर 1। इसके बाद जो अगली टर्म आएगी वो आएगी NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 एंड सो ऑन। आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो NCR का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, और NCR का फॉर्मूला लगने के बाद ये वाली जो टर्म होगी ना ये कांस्टेंट टर्म होगी। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये नंबर्स होंगे, ये वाली टर्म, ये सारे नंबर्स होंगे, ये कांस्टेंट टर्म होगी। और ये जो होंगे यहाँ पे जैसे b किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। तो ये वाली टर्म जो है ये 1 आएगी। तो अगर आप इसे थोड़ा सा और साफ साफ लिखते हैं तो यहाँ पे ये कोई नंबर आएगा, ठीक है, उसको हम डिपेंड करेगा यहाँ पर जो दे रखा है नंबर, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर डिपेंड करेगा, लेकिन होगा ये कांस्टेंट नंबर ही। मींस NC0 यहाँ पे होगा a की पावर n और b की पावर 0 मतलब 1, तो उसको लिखते नहीं है। ठीक है, प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। जो आखिरी टर्म इसमें आएगी, आखिरी टर्म इसमें आएगी NCN a की पावर n माइनस n b की पावर n, और ये a की पावर n माइनस n क्या होगा? a की पावर n माइनस n मीन्स 0, और किसी की पावर अगर 0 हो तो उसको लिखते नहीं है, मीन्स यहाँ पे आएगा सिर्फ b की पावर n। अब आप कहोगे सर कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये आइडेंटिटीज पे कैसे अप्लाई होती है? आपने बोला कि जो a प्लस बी की पावर 2 है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, a प्लस बी की पावर 3 है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, a प्लस बी की पावर 4 है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, होल पावर 4। तो किस तरीके से इनको हम इससे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो देखिए आप किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं लेता हूँ a प्लस बी की होल पावर 2,
तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर n की वैल्यू 2 आती है तो यहाँ पे 2 से शुरू होगा 2c0, 2c0 और a की पावर 2 b की पावर 0 प्लस 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस 2c2 a की पावर 2 माइनस 2 b की पावर 2। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2c0 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2c0 मतलब 1, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे b की पावर 0 की वैल्यू होगी 1 मीन्स a की पावर 2 इंटू 1 प्लस ये 2c1 इसकी वैल्यू होगी 2 a की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1 b की पावर 1 प्लस 2c2 इसकी वैल्यू भी होती है 1 मल्टीप्लाई a की पावर 0 मल्टीप्लाई b की पावर 2। तो फाइनली ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यही वो आइडेंटिटी है जो आप 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप बाइनोमियल थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर a प्लस बी की तो आपने कैलकुलेट करी, a प्लस बी की होल पावर 3 किस तरीके से इससे कैलकुलेट होगी वो बता दीजिए। तो देखिए a प्लस बी की होल पावर 3 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी की होल पावर 3 किस तरीके से इससे कैलकुलेट होगी। तो ये हो गया a प्लस बी की होल पावर 3, इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा 3c0 और 3c0 1 होता है, 3c0 a की पावर 3 b की पावर 0 प्लस 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 2 प्लस 3c3 a की पावर 3 माइनस 3 b की पावर 3। अब आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी की होल पावर 3 है तो इसमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो आप देखो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म, तो इसमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। 3c0 होता है 1 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो हो जाता है 1 प्लस 3c1। तो 3c1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 a की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2 b की पावर 1 प्लस 3c2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी होके आएगा 3 a की पावर ये 3 माइनस 1 मीन्स 1 b की पावर 2 प्लस 3c3 1 होता है a की पावर 3 माइनस 3 मीन्स 0 b की पावर 3 मीन्स दिस, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हो जाता है 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 1। तो फाइनली आंसर आया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और ये वही आइडेंटिटी है जो आप 9, 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ इसमें कि अगर यहाँ पे a प्लस बी की जगह बीच में माइनस का साइन हो तो माइनस के साइन में क्या होता है कि जो b वाली टर्म है उसे हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को a माइनस बी के होल क्यूब को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊं तो a माइनस बी के होल क्यूब को किस तरीके से आंसर आता है वो देखिए आप। तो होगा क्या, यहाँ पे फाइनली चेंजेस क्या आएंगे। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे माइनस लगाने पर क्या होगा, ये माइनस बी की पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस बी की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस बी की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस बी की पावर 3 हो जाएगा। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अगर नेगेटिव की पावर ऑड हो तो नेगेटिव आता है और नेगेटिव की पावर अगर इवन हो जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उस केस में तो ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस बी की पावर, जब फॉर्मूले में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा और माइनस बी की पावर 1 मीन्स यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ वाला माइनस इस वाली टर्म को नेगेटिव कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पर b जो है
वो माइनस बी की पावर 2 होने की वजह से बी पॉजिटिव आएगा, और बी पॉजिटिव होने की वजह से इस वाले सब सिंबल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस बी की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस नेगेटिव नंबर की पावर अगर 3 होती है तो वो नेगेटिव ही आता है, और नेगेटिव बाहर आने की वजह से यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनली ये आइडेंटिटी आ जाएगी ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि आप 9th-10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी तरीके से हम इसे a प्लस बी की होल पावर 4 के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, a प्लस बी की होल पावर 5 के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और कितनी भी पावर्स के लिए एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं a प्लस बी की होल पावर 4 के लिए, कि a प्लस बी की होल पावर 4 के लिए आप इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर 4 के लिए अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो इसी फॉर्मूले के थ्रू आप इसे एक्सपेंड करते चले जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 मीन्स 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4, a की पावर 0 और b की पावर 4। तो ये हमने एक्सपेंड करा a प्लस बी की होल पावर 4 के लिए। अब आप देख लो यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ पे टर्म्स कितनी आनी चाहिए, 5, 1 2 3 4 और 5। दूसरी बात, जहाँ पर पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, मीन्स यहाँ पर b की जगह 1 आएगा और यहाँ पर a की जगह 1 आएगा। तीसरी बात, 4c_nc0 हमेशा 1 होता है और nc_n भी हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा। तो सॉल्व क्या करना है आपको, सॉल्व यहाँ पे करना है nc1 4 ही होगा, यहाँ पे nc1 n होता है, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 1 a की पावर 4, तो 1 को तो लिखते नहीं है तो जस्ट ये आ गया a की पावर 4 प्लस यहाँ पर इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, और फैक्टोरियल 4 माइनस 1 मीन्स फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये कितना आएगा, फाइनली आएगा 4, तो 4 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस इसी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 4 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 2, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मीन्स फैक्टोरियल 1, ठीक है, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये 1 हो जाएगा 1 और यहाँ पे a की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई a b की पावर 4 और 1 को लिखते नहीं है तो ये फाइनली सिर्फ कितना बचेगा, b की पावर 4। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 3b प्लस यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसे लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा और ये हो गया 12 और 12 फैक्टोरियल 3 नीचे है, फैक्टोरियल 2 नीचे है, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे ये होगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका
a की पावर 1 b की पावर 3, तो ये हो गया आपका a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। तो फाइनली जो सॉल्व हो के आया वो आया a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। और ये आइडेंटिटी किसकी है? ये आइडेंटिटी है a प्लस b की होल पावर 4 की। तो फाइनली आइडेंटिटी है a प्लस b की होल पावर 4 की। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आप बायनोमियल थ्योरम के थ्रू कितने भी पावर को एक्सपेंड कर सकते हो। बस क्या होना चाहिए कि अंदर जो टर्म्स हैं वो 2 टर्म्स होनी ही चाहिए और बाहर n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम की। तो जनरल टर्म जो होती है बायनोमियल थ्योरम की, जनरल टर्म, बायनोमियल थ्योरम की जो जनरल टर्म होती है उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से कि जब मैंने क्या करा कि a प्लस बी की पावर 2 कैलकुलेट करी तो यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स आई थी, 1 2 3। और जब मैंने a प्लस बी की पावर 3 कैलकुलेट करी तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स आई। फिर a प्लस बी की पावर अगर 4 कैलकुलेट करूँगा मैं तो 1 2 3 4 5 टर्म्स आएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेते हैं, जब n मेरा 2 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 3 आएंगी। जब n मेरा 3 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 4 आएंगी। जब n मेरा 4 होगा तो नंबर ऑफ टर्म मेरी 5 आएंगी। मींस इससे एक ज़्यादा। जब 2 है तो 2 प्लस 1, जब 3 है तो 3 प्लस 1, और जब 4 है तो 4 प्लस 1। तो अगर मैं इसकी nth टर्म कैलकुलेट करूं, मतलब a प्लस बी की होल पावर n, तो a प्लस बी की होल पावर n में जो nth टर्म होगी वो इस n से एक ज़्यादा होगी। इस n से एक ज़्यादा का मतलब मैं मान लेता हूं अगर मैं इसकी पावर r कैलकुलेट कर रहा हूं तो इस केस में जो nth टर्म होगी मेरी tn जो होगी मेरी वो होगी tr प्लस 1। ठीक है, ये जो tr प्लस 1 वाली टर्म होगी वो होगी ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। ये मेरी nth टर्म बोली जाती है बायनोमियल थ्योरम में। अब आप कहोगे सर ये nth टर्म क्यों है? nth टर्म तो वो टर्म होती है जिसमें अगर हम 1 डालें तो फर्स्ट टर्म आ जाए, 2 डालें तो सेकंड टर्म आ जाए, 3 डालें तो 4 टर्म आ जाए। तो ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हो। जब आप यहाँ पे r की वैल्यू, जब आप कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है तो आप वो वाली वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो वही टर्म आपको मिल जाएगी। जैसे तो अब बात करते हैं अगर मेरी नंबर ऑफ टर्म इवन है तो इफ number of term is even then middle term, तो मिडल टर्म कितनी होगी? तो अगर मेरी नंबर ऑफ टर्म इवन है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं a प्लस बी की होल पावर 5 को बायनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करता हूं तो बायनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करने पर क्योंकि यहाँ पे 5 है n की वैल्यू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आएंगी 5 से एक ज़्यादा। मीन्स 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर ऑफ टर्म आएंगी। अब जब नंबर ऑफ टर्म 6 आएंगी तो उस केस में मिडिल में 2 टर्म्स आएंगी, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो उस केस में इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाती है? उस केस में इसकी मिडिल टर्म हो जाती है n प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एथ टर्म कॉमा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 एथ टर्म। ये यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होंगी। अब कैसे होंगी देखो, यहाँ पे अगर n की वैल्यू में 5 रखता हूँ तो 5 प्लस 1 मीन्स 6, 6 अपॉन 2 मीन्स थर्ड। तो मेरी एक टर्म होगी थर्ड टर्म और कॉमा ये वाली टर्म थर्ड प्लस 1 मीन्स फोर्थ टर्म। तो एक टर्म मेरी होगी फोर्थ टर्म। इट मीन्स कि अगर हम 5 n की वैल्यू 5 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो मेरी ये जो थर्ड टर्म है और ये जो फोर्थ टर्म है ये दोनों मेरी मिडिल टर्म आएंगी। लेकिन अगर ऑड के केस में बात करता हूं मैं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड हैं इवन की जगह तो मिडिल टर्म क्या होगी? तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कब आएंगी? जब n की वैल्यू मैं इवन लूंगा।
तो n की वैल्यू अगर मैं इवन लूंगा तो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू 6 लिया, तो n की वैल्यू 6 लेने पर मेरी नंबर ऑफ टर्म्स 6 + 1 7 आएंगी, मीन्स a 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद एक और नंबर ऑफ टर्म आएगी दैट इज 7। अब 7 के केस में, ऑड के केस में मिडिल टर्म निकालना बहुत इजी होता है। आपने 10th क्लास में मीडियन के केस में भी पढ़ा है कि मिडिल टर्म निकालने के लिए ऑड के केस में क्या करते हैं, 3 इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, बीच वाली सिंगल टर्म आती है और इजीली निकल आती है। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे कि n की वैल्यू, अगर आप मान लो यहां पे नंबर n की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो n की वैल्यू 6 होने पर आपका क्या होगा कि n अपॉन 2 मीन्स 6 अपॉन 2 प्लस 1, 6 अपॉन 2 प्लस 1, एथ टर्म जो होगी, एथ टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी उस केस में जिस केस में हमारी n की वैल्यू ऑड है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है तो उस केस में हमारी मिडिल टर्म इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x + 3 की होल पावर 8। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे x + 3 की होल पावर 8 को जब मैं एक्सपेंड करूंगा अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम, तो ये मेरे पास आएगा 8c0 x की पावर 8 3 की पावर 0 प्लस 8c1 x की पावर 7 3 की पावर 1 प्लस 8c2 x की पावर 6 3 की पावर 2 प्लस 8c3 x की पावर 5 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन ये कंप्लीट जो जाएगा 8, यहाँ पे n की पावर 8 है तो 9 टर्म्स आएंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ बताना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, और x की पावर 5 हमारी इस टर्म में आ गई है। तो अगर इस टर्म को हम एक्सपेंड कर दें और इस टर्म को हम सॉल्व कर दें तो हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो ये वाली टर्म को अलग लिख लेते हैं, मीन्स 8c3 x की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, NCR के फॉर्मूले से, तो ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 के होल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कंप्लीट आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा 8 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 मीन्स 5 का फैक्टोरियल। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 का फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, x की पावर 5 इंटू 27। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 का फैक्टोरियल होता है ये भी 6 होता है, तो आप इस 6 को इस 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल जो वैल्यू आ गई आपकी, वो वैल्यू आ गई 8 इंटू 7 इंटू 27 ऑफ x की पावर 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 हो गया, तो देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 वो बना 8 इंटू 8 सत्ते 56 मीन्स 56 इंटू 27। और जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो भी आएगा वही आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 होगा। दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें a की पावर 5 b की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है। तो अगर a की पावर 5 b की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। t r+1 का फॉर्मूला होता है NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे, a की वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे वो a की वैल्यू तो a है, और जो b की वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे दैट इज -2b। ठीक है, n की वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज 12 और r की वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज 7, क्योंकि b की पावर और यहाँ पे b की पावर r है, यहाँ पे b की पावर 7 है। तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में डालेंगे, t 7 + 1 इज इक्वल्स टू 12cr 12c7
ए की पावर 12 माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 2b की पावर 7। तो फाइनली यहाँ से हमारा निकल के आया 12c7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई 12 माइनस 7 का होल फैक्टोरियल मीन्स 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई a की पावर 5 जो कि हमें चाहिए a की पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 7 इंटू बी की पावर 7 जो कि हमें चाहिए। तो फाइनली जो कोफिशिएंट हमारा आता है वो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 7 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 7। तो ए की पावर 5 बी की पावर 7 का जो हमसे कोफिशिएंट पूछा था वो कोफिशिएंट ये है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लाइक जैसे फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा और मल्टीप्लाई में ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 मीन्स माइनस है, नेगेटिव है, तो माइनस का 128 ये 2 की पावर 7 आ गया इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 7। फाइनली इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 होता है 120। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ये नंबर माइनस का आएगा माइनस 128 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 5। फाइनली थोड़ा सा और इसे सॉल्व किया जा सकता है तो देखो माइनस 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 128 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 7। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 5 बी की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे जनरल टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो होगी 6, a की जो वैल्यू कंसीडर की जाएगी वो की जाएगी x स्क्वायर और b की जो वैल्यू कंसीडर की जाएगी वो की जाएगी माइनस y। ये सब वैल्यूज़ उठाकर इस फॉर्मूले में अगर हम डालते हैं तो ये आएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6CR ए की पावर 6 माइनस आर। ए की जो वैल्यू है यहाँ पे a की वैल्यू लेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर मल्टीप्लाई माइनस y की पावर r। थोड़ा सा और इसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, जब NCR का फॉर्मूला लगाएंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल r ब्रैकेट में फैक्टोरियल 6 माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x की पावर 2 6 मल्टीप्लाई में 2 ब्रैकेट में 6 माइनस r मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर r मल्टीप्लाई y की पावर r। सारे जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें बाहर निकाल लेंगे और वेरिएबल को एक साइड। तो ये फाइनली आंसर आया आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल r ब्रैकेट में 6 माइनस r के होल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर r मल्टीप्लाई x की पावर 2 ब्रैकेट में 6 माइनस r मल्टीप्लाई y की पावर r। तो ये हमारी हो गई जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन।